अली परवेज़ मलिक साहब वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम हमारे साथ हैं। मलिक साहब, आपने बार बार ये कहा कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट करे, ख्वाह वो नून लीग की गवर्नमेंट करे या पीटीआई की गवर्नमेंट करे, तो उनको ऑनर करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात आपने की, लेकिन आपने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का एक मुआहदा किया और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। ईरान ने उसको गैस पाइपलाइन बिछा दी। अब ईरान कह रहा है जी कि पाकिस्तान जो है इस पर अब अमल दरामद करे। पाकिस्तान अमल दरामद नहीं कर रहा, प्रेशर्स का हमें पता है, ज़ाहिरी बात है, अमेरिका जो है उससे सैंक्शंस का ख़तरा है। तो इस मामले में अगर पाकिस्तान जो है वो इस मुआहदे को ऑनर नहीं करता तो इसके क्या असरात होंगे? देखें, ईरान ने मेरे ख़्याल से एक हमारा ब्रादर इस्लामिक मुल्क है और जिस किस्म की मोहब्बत का इजहार, अभी आप भी वहाँ पे मौजूद थे जब अशाइया वज़ीर आज़म साहब ने ईरान के सदर के लिए यहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस में दिया, तो आप वहाँ पे मौजूद थे। मेरे ख़्याल से जिस किस्म के जज्बात का इजहार किया दोनों कायदीन की तरफ से जो हुआ, जिसके अंदर उन्होंने जब हिंदुस्तान के साथ जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई और उन्होंने जो अपना किरदार अदा करने की कोशिश की, उसको भी सराहा गया। और जिस तरह से पाकिस्तान ने ईरान की दिफा के अंदर और जिस किस्म की जारियत वहाँ पे इज़राइल की तरफ से उनके ख़िलाफ़ हुई थी, उनके साथ खड़ा होकर हर मकाम के ऊपर, हर जगह के ऊपर उनकी आवाज़ बना, उसको ईरान के सदर ने भी सराहा। तो मेरे ख़्याल से ये जो प्रॉब्लम जो आप जिस मुआहदे की तरफ और जिस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ करें, देखें वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि आपने एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे एक दुनिया के कवानीन के अंदर ऑपरेट करना है। तो उसके अंदर जो मेरा मशवरा और जो वज़ीर आज़म साहब की भी ख्वाहिश है वो ये है कि दो भाई आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ इसका कोई बाहमी इसका कोई हल निकालें। मुनासिब नहीं है कि ये मामला आर्बिट्रेशन के अंदर और कोर्टों के अंदर जाए। तो आप पूरी तसल्ली रखें, इसी जज्बे के साथ, इसी नीयत के साथ एक अच्छा हल इस मसले का भी निकल के आपके सामने आएगा और जल्द ही आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये सवाल इसलिए बड़ा अहम है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने ईरान से तेल ख़रीदने वाली 6 इंडियन कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी हैं। देखें मीर साहब, जो सैंक्शन जो इन्वायरमेंट है, मैंने तो आपसे कहा कि दुनिया के अंदर जो माशी हकीकतें हैं उनको देखते हुए हमें इसका हल निकालना पड़ेगा। हल निकल सकता है आपके और कोई ना कोई हल जो दोनों ममालिक को, दोनों बरादराना मुल्कों के अंदर जो काबिल कबूल हो, उसके ऊपर इंशाल्लाह आप बहुत जल्द पेशरफ्त देखेंगे। पर मेरी आपसे गुजारिश ये है, उन्होंने यकीनन इन्वेस्टमेंट की होगी उस पाइपलाइन को हमारी सरहद तक लाने की, पर बहुत से शहर भी उनके सरहद के करीब वहाँ पे मौजूद है जहाँ तक उन्होंने गैस वैसे भी मुहैया करनी थी। उसके बाद क्या अजाफी उन्होंने सरमायाकारी इस मंसूबे के लिए की और इसका क्या हल निकल सकता है और क्या हमें इसके अंदर इसको क्लोजर करना चाहिए, वो बिल्कुल है। क्योंकि ये मुनासिब नहीं है कि अदालतों के अंदर ये मामला जाके पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ और ईरान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दावे और काउंटर दावे करे। तो इसका हल मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो आपको माहौल, जो जज्बात आपको उस इशाइये के ऊपर नजर आए, वो आपको अमली तौर पे ट्रांसलेट होते हुए भी आपको बहुत करीब नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज़ मलिक साहब ने बार बार ये ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन का जो मामला है ये बातचीत के ज़रिए हल हो सकेगा। तो यकीनन इस पर मैंने ज़ाती तौर पर ईरानी हुकूमत के जो अहम लोग हैं उनसे भी बात की है, पाकिस्तानी हुकूमत के अहम लोगों से भी बात की है। अली परवेज़ मलिक साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली है। दोनों अतराफ़ ये चाहती हैं कि मामला जो है वो पेरिस की जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ पर ना जाए। और जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अली ख़ामनेई साहब, उन्होंने ख़ास तौर पे ईरानी सदर जो हैं डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, उनको हदायत की है कि ये मामला आप बातचीत से हल करें। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब को यकीन है कि मामला बातचीत से हल हो जाएगा।